हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0 represent a hyperbola with option A length of the transverse axis equal to 2 root 3, option B length of the conjugate axis is equal to 8, option C center 1 comma minus 2 and option D eccentricity इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि ये जो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक करना है कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, इसका सेंटर और इसकी एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट में बात करेंगे कि एक हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर एंड एसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो यहां पर हम हमारे स्टैंडर्ड हाइपरबोला को ले लेते हैं। फॉर हाइपरबोला, सपोज मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर इस हाइपरबोला के लिए हम बात करें तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारी किसके इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों यहां से हमारे ये जो हाइपरबोला है ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में। तो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी हमारी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो हमारा कोफिशिएंट आता है ए, इसकी डबल हो जाती है यानी कि 2a की इक्वल हो जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये हमारी इक्वल हो जाएगी 2a के। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारी लेंथ ऑफ इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाती है ये जो y माइनस के का होल स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में हमारा b स्क्वायर आ रहा है तो ये इक्वल हो जाती है ट्वाइस ऑफ b के। यहां से अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो इस हाइपरबोला के लिए जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे ये x माइनस एच के होल स्क्वायर को जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और y माइनस के को होल स्क्वायर को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इसके हमें x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहां से हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिलते हैं h, k। अगर इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी E की बात करें तो बच्चों ये हमारी इक्वल हो जाती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। ये हमारे इस एलिप्स से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हो जाते हैं। इन कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन इस हाइपरबोला से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हो जाते हैं। तो इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां से जो हमें इक्वेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से है। गिवन हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x और y के अलग अलग होल स्क्वायर को बनाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों यहां से हम पहले एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग टर्म यानी कि एक्स वाले टर्म को अलग करें अगर, तो यहां से हम 16x स्क्वायर और 32x, इसमें से अगर 16 को कॉमन ले ले तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों अगर इसे मुझे एक होल स्क्वायर बनाना है तो यहां पर मैं क्या करता हूं, +1 8 कर देता हूं, इससे ये मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट यहां पर अगर हमने +1 8 किया तो हमें क्या करना होगा, इस 16 का मल्टीपल यानी कि एक्चुअली हमने कितना ऐड किया है, 16 ऐड किया है तो -16 करना होगा इस इक्वेशन के लास्ट में।
यहाँ पर अगर y की बात करें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, -3 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम -3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा 4y। अगर इसे भी एक होल स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर +4 लिख दूंगा, तो ये मेरा y+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक्चुअली में -12 किया है। -12 किया है तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, +12 कर देंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जो -44 है ये हमारा एज इट इज आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। नाउ हम क्या करते हैं, इन कॉन्स्टेंट हमको सारे को RHS वाली साइड में लेके जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू x-1 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स इंटू y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -44 और -16 हो जाएगा -60 और +12 इसमें 8 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 48, जिसे हम RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 48 हो जाएगा। नाउ हमें RHS में भी 1 चाहिए हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, तो इस 48 को भी हम LHS वाली साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 16/48 होगा तो 16 से 48 को 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर 3 से 48 को 16 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 के। नाउ ये हमारी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है, जो कि है x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y+2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। नाउ 1 बाई 1 हमारे ऑप्शन सारे चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 में हमें चेक करना है कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के कंपेयर करेंगे और इसे बी स्क्वायर के कंपेयर करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है हमारी ये इक्वल हो जाएगी 2a के। तो 2a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर अगर हमारा 3 के इक्वल है तो a √3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2√3। अगर हम इसके लिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये हमारी इक्वल होती है 2b के, और यहां पर b स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल है तो b की वैल्यू हमारी 4 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2b हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8 के इक्वल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है कि इस एलिप्स के लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसको 0 के इक्वल और इसे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो हमें मिलेगा 1 और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -2। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो इस एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इस एसेंट्रिसिटी E जो है हमारी ये इक्वल होती है √1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16/a² यानी कि 3। तो ये हमारी इक्वल आती है √19/3 के। नाउ अगर हमारे ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं हम, तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2√3 दी हुई है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 8 ही दी हुई है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट 1, -2 दिए हुए हैं तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी एंड सी। Our final answers are options A, B and C. I hope you understand it well. Best of luck.